Hi everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn the lesson 3.3, the last leaf, standard 8. Before that, I request you to subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of new videos related to your syllabus. Let's start the lesson with the explanation in Hindi. In the poorer part of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them were Sue and Johnsy. They had come to New York from different parts of the United States. When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. So, इसमें देखो सबसे पहले क्या कहा है कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी कहाँ की है न्यूयॉर्क की है जो कि न्यूयॉर्क का एक पोरर पार्ट था एक गरीब लोगों का एरिया था एक कॉलोनी थी जहाँ पे स्ट्रगल करने वाले आर्टिस्ट लोग रहते थे तो उन आर्टिस्ट में सू और जॉन्सी ये दोनों दो फ्रेंड्स रहती थी दोनों लड़कियों के नाम है सू एंड जॉन्सी ये दोनों भी आर्टिस्ट थे दोनों भी उसी कॉलोनी में रहते थे पोर पार्ट में न्यूयॉर्क में और दूसरी बात है कि ये वो दोनों भी सू एंड जॉन्सी यूनाइटेड स्टेट से थे और न्यूयॉर्क में अपने अपने आर्ट के लिए आए थे अपने काम के लिए आए थे अब ये जब दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों का इंटरेस्ट सेम चीज में था दोनों भी आर्टिस्ट थे तो उसी की बदौलत वो दोनों फ्रेंड आपस में फ्रेंड बन गए दोनों ने एक फ्लैट शेयर किया दोनों उसी फ्लैट में रहते थे दोनों ने एक स्टूडियो भी ज्वाइन किया था और उस स्टूडियो के जरिए वो अपने लिविंग के लिए जो भी कुछ लगता है अपने आर्ट के जरिए कुछ कमाते थे Johnsy was small, thin, and not very strong. After spending a few months in New York, she became ill with pneumonia. In those days, it was not easy to cure pneumonia patients. Those who looked after her well, Johnsy showed no signs of improvement. देखो क्या हुआ जो जॉन्सी थी वो दिखने में स्मॉल थी छोटी थी और थिन भी थी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी बहुत वीक थी और फिर क्या हुआ कुछ महीने उन्होंने जब न्यूयॉर्क में बिताए तो वो अचानक बीमार हो गई उसे न्यूमोनिया नाम की एक बीमारी हो गई थी और वो जो दिन थे उन दिनों में न्यूमोनिया को क्योर करना या न्यूमोनिया का जो पेशेंट है उसका इलाज करना मतलब इतनी इजी बात नहीं थी तो उसकी पूरी जो देखभाल थी जॉन्सी की वो सू करती थी और जो जॉन्सी थी उस पे ऐसे कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो उसकी बीमारी से कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते कुछ भी साइंस दिखाई नहीं रहे थे मतलब इतनी बुरी तरह से उसे उस बीमारी ने जकड़ लिया था न्यूमोनिया ने किसे जॉन्सी को One day the doctor told Sue that Johnsy had one chance in 10. That chance is for her to want to live. He said, your little lady has made up her mind that she's not going to get well. She told Sue that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. अब एक दिन क्या हुआ जब जॉन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब डॉक्टर ने क्या कहा कि 10 में से बस 1% चांस है जो कि जॉन्सी को उस बीमारी से क्योर कर सकता है उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो बीमारी होती है उसे क्योर करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है ओनली ओनली वन चांस इज देयर आउट ऑफ 10 उसके बाद डॉक्टर ने कहा ये जो जॉन्सी है मतलब योर लिटिल लेडी ये वर्ड जॉन्सी के लिए यूज किया है तो उन्होंने कहा ये जो लेडी है ये जो लड़की है इसकी इसने अपने खुद के माइंड में ऐसे बना लिया कि उसे इस बीमारी से क्योर होना ही नहीं है गेट वेल होना ही नहीं है ऐसे उसने अपने दिमाग में ठान लिया ऐसे डॉक्टर सू को बताते हैं जॉन्सी के बारे में और दूसरी बात वो सू को ये भी बोलते हैं कि बस मेडिसिन ही किसी बीमारी का इलाज नहीं होता उसके लिए विल पावर या विश बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब पेशेंट के मन में वो विल पावर होती है कि इससे क्योर होना है तो वो बीमारी जल्दी से
ठीक भी होती है, ऐसे डॉक्टर का कहना था उस वहां पे। बस मेडिसिन ही जरूरी है, मेडिसिन के साथ विल पावर ही जरूरी है। That day, Johnsy just lay in bed without making any sound or movement. First, she thought that she had fallen asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. ओके उसी दिन क्या हुआ, जॉन्सी अपने बेड पे लेटी हुई थी, कुछ भी आवाज नहीं कर रही थी, कुछ मूवमेंट भी उसकी नहीं थी। और सबसे पहले जब सू ने उसे देखा तो सू को ऐसे लगा शायद जॉन्सी सो गई है, लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि जॉन्सी सोई नहीं, वो कुछ विंडो के बाहर कुछ देख रही है और कुछ काउंट कर रही है, अगेन एंड अगेन काउंट कर रही है, ऐसे विस्पर में, मतलब बहुत ही लो वॉइस में कुछ काउंट कर रही है। ये चीज सू को जॉन्सी की समझ में आ गई। सू to looked out of window, but there was nothing to see. Only an old envy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up Brick's wall. The cold breath of autumn had taken away most of the leaves. Only the skeleton branches were left clinging to the bricks. देखो उसके बाद क्या हुआ, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तब ये चीज वहां पे दिखाई दी, कौन सी, कि जो जॉन्सी है वो विंडो से जो बाहर देख रही थी, वो किससे देख रही थी, एक बहुत पुरानी एनवी वाइन थी, एक यहाँ पे एनवी वाइन मतलब एक वाइन होता है, एक बेल जो होता है ना, उस तरह का पौधा होता है, जो कि ब्रिक वाला ईंट की दीवारें वहां पे ऐसे क्लाइंब कर रहा था, और ट्विस्टेड है वो, ठीक है, इस तरह से। और सीजन ऑटम का सीजन है, बहुत कोल्ड भी वहां पे है, और उसके लिए उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस बेल के, उस एनवी वाइन के जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, वो फॉल डाउन हो रहे, गिर रहे हैं। वहां पे ज्यादा क्या देख रहा है, बस वो स्केलेटन, मतलब बेयर बेयर लीव, पूरी तरह से वो बेयर प्लांट दिख रहा है, मतलब उसके पत्ते गिर चुके हैं, ऐसे दिख रहा है, कुछ गिने चुने ही, कुछ 5-6 ही लीव्स वहां पे बचे हैं। इस तरह से वो ब्रिक की वॉल के नजदीक जो वाइन था, एनवी वाइन, तो उसे जॉन्सी देख रही थी, ये चीज सू को वहां पे समझ में आए। अब देखो आपस में क्या बात करते हैं। व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड सू। सू से क्या पूछती कि ये क्या है, तो देखो जॉन्सी का रिप्लाई क्या है, 6 said जॉन्सी, they are falling faster now, 3 days ago there were almost 100। तो फिर जॉन्सी क्या करती है, जब उसे पूछते कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, तो जॉन्सी बोलती है बस 6 बोलती है, मतलब क्या, शी वॉज काउंटिंग द लीव्स ऑफ दैट एनवी वाइन, एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड the leaves of that vine are falling very faster now, and before some days there were almost 100 leaves। क्या कहती है वो, कि अब बस पहले 6 बोलती है, फिर उसके बाद बोलती है कि वो जो वाइन देख रहे हो उस पे अभी बस 6 ही लीव्स बचे हैं, 3 दिन पहले वहां पे करीबन 100 के बराबर लीव्स थे, लेकिन अभी बस 6 है। It made my head ache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. 5, what dear? Leaves on the envy vine. When the last one falls, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? अब इसमें क्या है देखो, जॉन्सी जॉन्सी क्या कहती है कि पहले तो मुझे हेडेक हो रहा था, सरदर्द हो रहा था कि इतने सारे 100, ऑलमोस्ट 100 लीव्स है, उसे काउंट कैसे करें, लेकिन अब उस एनवी वाइन पे बस 5 ही बचे हैं। हाँ, तो काउंट करने के लिए इजी हो रहा है। एग्जैक्टली क्या है, जॉन्सी खुद को उस एनवी वाइन के साथ कंपेयर करे, उसे ऐसे लगता है कि जैसे उस पेड़ के पत्ते गिरेंगे उसी तरह उसके लाइफ के जो डेज है वो खत्म हो जाएंगे, पूरे पत्ते गिरेंगे तो जॉन्सी खुद से मर जाएगी, ऐसे जॉन्सी को लगता है, उसने वैसे अपने दिमाग में बिठा लिया, लेकिन सच में वैसे होता नहीं। ओके, तो फिर जॉन्सी जब बोलती कि 5 क्या है, तो फिर जॉन्सी बोलती 5 क्या है, वो लीव्स है जो कि एनवी वाइन पे है, जो कि एक एक करके सब गिर रहे हैं। 3 दिन पहले तो बहुत सारे थे, अभी कुछ भी नहीं, शायद ये आपको डॉक्टर ने बताया नहीं, इस तरह से वो सू को भी सवाल करती है।
Oh, I never heard of such nonsense, said Sue. What have old envy leaves to do with your getting well? And you used to love that wine so. Don't be silly. The doctor said that you had excellent chances of getting well. Take some broth now and let me get back to my work. फिर देखो सु उसे समझाने की कोशिश करिए कि आप ये जो आप कर रहे हो ये टोटली नॉनसेंस थिंग है जो मैं सुन रही हूँ आपके मुंह से वो पूरा नॉनसेंस है इस तरह से सु उसे बोलती है क्योंकि वो उसे क्या करना चाहती है थोड़ा भरोसा देना चाहती है कि किस तरह से पॉजिटिवली सोचना चाहिए फिर वो कहती है कि उस एनवे वाइन की जो लीव्स है उसका और आपका आपका बीमारी से गेटिंग वेल होना इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है तो आप उसके उस पे ध्यान ही नहीं तो आप जो कर रहे हैं ये टोटली सिली है शायद आपको वो वाइन पसंद होगा लेकिन आप जो काउंट कर रहे हो और उसे खुद के साथ कंपेयर कर रहे हो ये टोटली सिली चीज है ओके और फिर सू से कहती कि डॉक्टर ने ऐसे ही बोल दिया है कि आपके अच्छे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और उसे फिर एक हॉट सूप ऑफर करती है और कहती है कि ये सूप ले लो और मुझे अपने काम के लिए जाने दो बट जॉन सी just kept looking out of the window. There goes another. No, I don't want any broth that leaves just for I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will go too. अब देखो उसके बाद में क्या होता है उसके बाद जॉन्सी बस खिड़की के बाहर देखती रहती है फिर जॉन्सी क्या कहती है जॉन्सी कहती है कि कुछ ही अभी बचे हैं और मुझे अभी ये कोई भी ब्रोथ इसका मतलब होता है हॉट सूप कोई भी सूप वगैरह सूप या कोई चीज लेनी नहीं मुझे अभी जो लास्ट 4 लीव्स बचे हैं वो भी देखने हैं और सबसे लास्ट वाला जो लीव है सबसे लास्ट वाला लीफ मतलब लास्ट लीफ जो है वो भी गिरते हुए मुझे देखना है रात होने से पहले और जैसे वो गिरेगा मैं भी गिर जाऊंगी मतलब मेरा भी अंत हो जाएगा मैं ही मर जाऊंगी इस तरह से पूरी तरह से जॉन से निगेटिव बन चुकी है और सू उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रही है ठीक है जॉन से सेड सू will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? I must hand those drawings in tomorrow. I need the night, otherwise, I would have closed the window. I don't want you to keep looking at those silly envy leaves. फिर देखो सू जॉन्सी से क्या करती है जॉन्सी आप मुझे एक प्रॉमिस दे दो कि आप आपकी आंखें बंद रखोगे खिड़की के बाहर झांकोगे नहीं देखोगे नहीं आई मस्ट हैड सम ड्राइंग्स इन टुमारो मुझे कुछ काम है ड्राइंग के कुछ काम है कल के लिए आई नीड द लेटर उसके लिए मुझे लाइट की जरूरत है और फिर वो कहती अगर आपने अपनी आंखें बंद नहीं की और आपने खिड़की के बाहर देखना बंद नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा मजबूरन मुझे खिड़की बंद करनी पड़ेगी और एक है कि आप ये भी प्रॉमिस करो कि आप खिड़की के बाहर उस एनवी वाइन के लीव्स गिरते हैं उसकी तरफ नहीं देखोगे नेक्स्ट देखो टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड सेड जॉन्सी जॉन्सी क्या कहती है जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाएगा बस मुझे बोल दो क्लोजिंग हर आईज बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल फिर से वही नॉनसेंस चीज जॉन्सी करती है पहले आंखें बंद करती है और फिर सोते सोते क्या बात करती है मुझे लास्ट लीप जब गिरेगा तो वो मुझे देखना है ट्राई टू स्लीप साइड सू सू क्या कहती है सोने की कोशिश करो आई मस्ट कॉल बेहमैन up to be my model for the old man that I am drawing. I will not be gone a minute. तो वो क्या कहती है कि मुझे बहमन है उसे ऊपर बुलाना पड़ेगा वो अपना जो मॉडल है उसकी ड्राइंग उसे बनानी है एक ओल्ड मैन है वो ठीक है और उसके लिए मैं एक भी मिनट में वेस्ट नहीं करूंगी ओके ओल्ड बहमन was a painter who lived on the ground floor but he was a failure in art देखो ये जो बहमान है वो क्या है एक बूढ़ा आदमी है लेकिन पेशे से वो पेंटर था लेकिन अभी वो उसके काम में फेल हो चुका है बूढ़ा हो चुका है और वो कहाँ पे था ग्राउंड फ्लोर पे था for 40 years he had
वेल्डेड द ब्रश, वेल्डेड ब्रश इसका मतलब पेंटेड विद अ फ्लोरिश, मतलब वो भी पेंटर था, वो अपने काम कर रहा था, बट हैड नॉट मेड एनी मनी। अब ये जो बहमैन है, वो 40 साल से पेंटिंग का काम कर रहा था, लेकिन उससे आज तक जितने चाहिए उतने पैसे वो नहीं बना सका। He had been always about to paint a masterpiece, but had never yet begun it. और जो बहमैन है, वो हमेशा एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाता है। मास्टरपीस पेंटिंग मतलब ऐसी पेंटिंग जो उसके लाइफ की सबसे अहम हो, सबसे बेहतरीन हो, लेकिन अभी तक उसने उस तरह की, उस टाइप की पेंटिंग बनाना शुरू नहीं किया था। For several years he had only made a few paintings. हाँ, ये कुछ कुछ जो साल है, उस साल में उसने बहुत कम पेंटिंग्स बनाए थे। He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony who could not afford other models. He always talked of his coming masterpiece. अब ये जो बहमान है, वो क्या है, एक मॉडल की तरह बस वो उस कॉलोनी में जो भी आर्टिस्ट रहते थे उनके लिए मॉडल की तौर पे काम करता था, एक सर्विंग करना करता था, जिससे कुछ थोड़े पैसे वो कमाता था। लेकिन हर किसी को वो वही बात करता था, क्या, कि मुझे एक मास्टरपीस पेंटिंग बनानी है। उसके बारे में वो हमेशा हमेशा सोचता था। सू told Bahman about Jones's fancy, fancy मतलब imagination। सू ने क्या किया, वो बहमैन को जाके बात किया कि जॉन्सी किस तरह से खुद को एक नॉनसेंस चीज में बना के रखी है, दबा के रखी है। उसकी जो इमेजिनेशन है, मतलब खुद को उस लास्ट लीप के साथ कंपेयर कर रही है कि वो लास्ट गिरेगा तो ये भी मर जाएगी। इस तरह की जो उसकी इमेजेस है, उस इमेजिनेशन के बारे में सू बहमैन से बात करती है। ओल्ड बहमैन was shocked that anyone could have such idiotic imagination। बहमैन ने जब ये बात सुनी, वो शॉक होगा कि इस तरह से कोई आइडियोटिक इमेजिनेशन कोई कैसे कर सकता था। What, he cried, are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off from a vine? फिर वो क्या कहता है, बहमैन कहता है कि क्या इतने भी मतलब बकवास लोग हैं, इतने भी सिली लोग हैं जो किसी वाइन के, इतने भी फुलिश लोग हैं कि जो कोई वाइन है और उसके जो लीव्स है, उस लीव को गिरते हुए देख रहे हैं और खुद की भी जिंदगी के दिन खत्म हो गए। ऐसे कोई किसी को कंपेयर कर सकता है? ऐसे भी आज भी लोग हैं? इस तरह से सवाल पूछता है। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वो कहते हैं कि मैंने इसके पहले तो ऐसी कभी बात सुनी नहीं। व्हाट डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन? और फिर कहते कि आपने इस तरह का गंदी सोच उसके दिमाग में जाने ही कैसे दी? इस तरह से बहमैन सू से बात करता है। देखो, शी इज वेरी इल एंड वीक सेड सू, द फीवर हैज मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। तो सू से वो बहमैन को क्या बताती कि वो बहुत बीमार है और बहुत वीक है, और उसे इतना ज्यादा फीवर है कि उसके माइंड में इस तरह के बस फैंसीज और इमेजिनेशन ही चल रहे, बाकी कुछ भी नहीं। This place is not good for Miss Johnsy. Some days I will paint a masterpiece and we shall all go away. Yes, said Behman. तो बहमन क्या कहता है, ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, वो जॉन्सी के लिए अच्छी जगह नहीं है। फिर कहता है, कुछ दिनों के बाद मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा और उसके बाद हम चले जाएंगे। इस तरह से वो बात करता है। Johnsy was sleeping when the two went upstairs. Sue showed Behman the envy wine that Johnsy saw through the window. They looked at each other for a moment without speaking and then began their work. Outside, a cold rain was falling continuously, mingled with snow. Sue closed the window. क्या होता है, जॉन्सी सो चुकी थी और ये दोनों फिर ऊपर आ गए, जिस कमरे में जॉन्सी को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। और सु क्या कहते हैं, बहमैन को वो एनवे वाइन का जो प्लांट था वो दिखा दी थी, जो कि एक दीवार दीवार पे था। फिर ये दोनों उसे देखते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे को कुछ भी वर्ड बोलते नहीं और अपना काम करने के लिए शुरू करते हैं।
और बाहर देखा जाए तो बात बहुत रेन हो चुका, रेन गिर रहा था, बारिश गिर रही थी, बहुत कोल्ड भी था और कंटिन्यूअसली ये हो रहा था। और उसके साथ बीच बीच में स्नो फॉलिंग भी हो रही थी। और ये सब देखते हुए फिर सू ने क्या किया, उस रूम का जो विंडो है क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग when Sue woke up, she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull, wide open eyes. तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, जैसे सुबह हो गई, सुबह नींद से उठ गई और उसने देखा तो क्या देखा, जॉन्सी है, जॉन्सी क्या कर रही थी, वो जो क्लोज्ड विंडो है वो क्लोज्ड विंडो की तरफ देख रही थी। और ऐसे देख रही थी कि वो बहुत डल हो चुकी है और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके वो देखने की कोशिश कर रही थी। फिर देखो क्या होता है, ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड, सू ओबेड। तो जॉन्सी क्या कहती कि वो विंडो ओपन करो, मुझे बाहर देखना है, जो वाइन है उसे देखना है। तो सू क्या कहती है, ओपन करती है, ओबेड मतलब उसकी जो ऑर्डर है उसे फॉलो करती है। बट लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द फर्स्ट wind that blew throughout the night, there it stood against the brick wall, one envy leaf. It was the last one, last on the vine, still dark green near its stem, but with its edge tinted with yellow. It hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. अब जैसे ही विंडो ओपन होता है तो बाहर देखते थे क्या, कि रात में इतनी बारिश हो गई थी, इतना स्नोफॉल हो रहा था, इतनी जोर से हवा चल रही थी और पूरी रात वो चीजें हो रही थी। तब उसने देखा, क्या देखा, इतनी बारिश होने के बाद, इतनी हवा होने के बाद, इतना स्नोफॉल होने के बाद भी जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें वो जो एनवी वाइन है उस वाइन पे एक लीफ दिखाई देता है, मतलब जो लास्ट लीफ था वो दिखाई देता है उन्हें। और ऐसे दिख रहा है कि वो कल से ज्यादा डार्क बन चुका है, ज्यादा फ्रेश दिख रहा है और एकदम ब्रेवली उस ब्रांच पे क्या हो रहा है, ऐसे डट के खड़ा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो, it is the last one, said Johnsy. I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today and I shall die at the same time. देखो फिर जॉन्सी क्या कहती है, मुझे लगता है कि ये लास्ट लास्ट वन होगा। और फिर वो कहती कि मैं ऐसे सोच रही थी कि रात में शायद वो गिर चुका होगा लास्ट लीफ, क्योंकि मैंने भी हवा सुनी थी, हवा की जो आवाज होती है वो सुनी थी और मुझे लगा कि वो लास्ट लीफ गिर जाएगा और मैं भी सेम टाइम उसी वक्त मर जाऊंगी, ऐसे जॉन्सी कहती है। अब देखो, जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर। अब देखो, जॉन्सी ने खुद को ऐसे प्रिपेयर किया था कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो उसके लाइफ की जर्नी वहां पे खत्म हो जाएगी, मतलब वो खुद को भी, खुद की जान भी छोड़ दी, ऐसे उसने खुद को प्रिपेयर करके रखा था। लेकिन हाँ, अब देखो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मतलब इतनी स्ट्रांग फीलिंग उसने अपने मन में बिठा दी थी। द ties of Sue's friendship and other things on the earth became loose one by one. अब जैसे उसने ये ठान लिया था, अब सू जो है, सू उसके लिए जो भी कर सकती थी वो उसने किया, लेकिन ये सारी चीजें वन बाय वन लूज हो रही थी। द डे were away, but even through the twilight they could see the lone envy leaf clinging to its stem against the wall. At night again the wind ragged and the rain poured. फिर देखो हुआ, अब twilight तो पता है, twilight means some after sunset, but there uh, therefore it is dark. It means twilight. मतलब सनसेट होता है लेकिन तो भी डार्क होने से पहले जो नॉर्मल सनसेट दिखता है ना उसे ट्विलाइट कहा जाता है। अब बात यह है कि ट्विलाइट होने का वक्त है, शाम का वक्त है, इवनिंग का वक्त है, सनसेट होने को आ रहा है। अब ये देख रहे तो तभी भी जो लास्ट लीफ था एनवी वाइन पे वो अभी तक वहां पे डटा हुआ है। ओके, नाइट भी हो चुकी है, नाइट नाइट के साथ
बहुत नाइट में बहुत सारी बारिश भी हो चुकी थी, हवा भी बहुत चल रही थी, तो भी वो लास्ट स्लीप वहां पे डटे हुए था। नेक्स्ट डे when it was light enough, Johnsy asked Sue to open the window. अब देखो नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे जैसे हो गए, जॉन्सी ने फिर से सू को खिड़की ओपन करने के लिए बोला। द द एनवी लीफ वाज स्टिल देयर, और फिर भी देखा, दूसरे दिन भी देखा तो उसे वहां पे वो चीज दिखाई दी। कौन सी? एनवी वन पे वो लास्ट लीफ अभी तक था, लास्ट वाला गिरा ही नहीं। लेकिन क्यों गिरा नहीं ये तो आगे देखेंगे। देखो, John C. lays for a long time looking at it. Then she called Sue. Sue, dear, she said, I have been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how weak I was. It is a sin to want to die. अब देखो, जॉन्सी को पूरी चीजें समझ में आ गई। उसे उसके दिमाग में वो चीज अच्छे से है कि मैं जो खुद को कंपेयर कर रही थी, इमेजिन कर रही थी, वो पूरी तरह से गलत था। और खुद से खुद ही खुद ही को मार डाला, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। ये चीज उसे समझ में आ गई। देखो क्या क्या कहती है जॉन्सी इसमें। जॉन्सी लेज फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। जॉन्सी बहुत देर तक ऐसे पड़े पड़े बाहर देख रही थी। किसे? एनवी वाइन को देख रही थी। फिर उससे बात करती कि मैं एक बहुत बुरी गर्ल हो बन रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट लीफ है, लास्ट लीफ के साथ मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा एक वीक पार्ट था, मतलब बहुत बुरी चीज थी मेरे लिए। और खुद ही खुद को मारने की कोशिश करना, या खुद के मन में ऐसी सोच बनाना कि अभी मैं मरने वाला, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। ये चीज जॉन्सी को भी अब समझ में आ गई। After that, she was ready to take the broth means hot soup, and milk that Sue brought her. She wanted to sit up in bed. Someday, I hope to paint the Bay of Naples. देखो, फिर क्या होता है, जब इनकी बातचीत खत्म होती है, फिर जॉन सी बेड पे उठ के बैठती है। जो ब्रोथ है, मतलब सूप और मिल्क, ये चीजें दोनों भी ले लेती है, पी लेती है। और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में बे ऑफ नेपल की एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाऊंगी। इस तरह से पॉजिटिवली अभी जॉन सी बात कर रही है। मिस्टर बहमैन डाउनस्टेयर्स was now ill with pneumonia. The sweeper had found him lying helpless in his room in very wet clothes and shoes. He also found some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it. 2 days later, Mr. Behman died in a hospital. अब देखो क्या हुआ। जो मिस्टर बहमैन है, जो पेंटर है, बूढ़ा है, जो कि नीचे रहता था ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो भी अब बीमार हो चुका है। उसे भी न्यूमोनिया हो चुका है। और जो स्वीपर है, स्वीपर जब देखता है तो उसे ये चीज दिखाई देती है कि बहमैन बहुत इल हो चुका है, हेल्पलेस हो चुका है। उसके पूरे कपड़े वेट है, उसके शूज जो है वो भी पूरी तरह से वेट हो चुके, गीले हो चुके थे। और उसी रूम में इधर उधर कुछ ब्रशेस पड़ रहे थे। ये पैलेट होता है जिसमें अलग अलग कलर्स मिक्स करते हैं, वो भी उसने देखा, जहां पे ग्रीन और येलो कलर्स मिक्स किए वाले उसे दिखाई दे रहे हैं। और 2 दिन बाद क्या होता है, बहमान हॉस्पिटल में मर जाता है। The last envelope was still there on the wall. It never fluttered or moved when the wind blew. It was Behman's masterpiece. He had painted it there that night when the last leaf had fallen. ये यहाँ पे सबसे लास्ट का पैराग्राफ देखो। अब जिसे जॉन्सी देख रही थी खिड़की से, जब सू के कहने पे, सू और बहमन में बात हो चुकी थी ना, कि जॉन्सी ने खुद को किस तरह से उस लास्ट लिप के साथ कंपेयर किया है। उसी रात जब बारिश हो रही थी, बहुत सारी हवाएं चल रही थी, उसी वक्त बहमन ने बाहर जाके, जब सू ने खिड़की बंद की थी, उस वक्त बाहर जाके वो पेंटिंग बनाई थी। कौन सी? एनवी वाइन वाइन का एक
पेंट वहां पे बना दिया, एक पिक्चर बना दिया और उसपे एक लीफ बना दिया, जो कि हवा आने के बाद भी हिलता नहीं था, डुलता नहीं था। और वहीं से जॉन्सी की लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। लेकिन क्या हुआ, मेहमान वहां पे उस बारिश में भीगने की वजह से उसे न्यूमोनिया हो गया और वो मर जाता है। और यही उसका मास्टरपीस लास्ट में साबित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसी के उस पेंटिंग ने किसी लड़की की जान बचाई थी। इस तरह से ये लास्ट लीफ वाली स्टोरी है, adopted from the last लीफ by O. Henry. So student, in this way we have seen this lesson. If you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you guys. Thank you for watching my video. Once again, I request you to like, share and subscribe the channel. Thank you.